प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि का अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। नवरात्रि शुभारंभ हो चुका है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं। सभी के लिए सुख समृद्धि का संकेत है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी जातकों के ऊपर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं मिथुन राशि के जातकों का वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से चंद्र राशि पर आधारित यह प्रिडिक्शंस आपके लिए लेकर आया। अक्टूबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होने वाला है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य, गुरु, बृहस्पति आदि ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर पड़ेगा। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि, जो राशि चक्र की तीसरी राशि है और इनके स्वामी ग्रह बुध हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। गुरु बृहस्पति स्वयं लग्न भाव पर है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध अभी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, जो कि कन्या राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसके बाद 2 अक्टूबर को वो तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। साथ ही साथ सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेगा। इस प्रकार अक्टूबर महीने में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा आपके पंचम भाव में, जो विद्यार्थियों का है, संतान का है। आपके संतान का जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होगा। आपके स्वामी ग्रह अभी कन्या राशि में है, जो कन्या राशि जो उनका अपनी राशि है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और चतुर्थ भाव है माता का, भौतिक सुखों का। बुध जहाँ बुद्धि, विवेक, कुशलता के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान के कारक जाने जाते हैं, आपके स्वामी ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आपको सब कुछ देने वाले हैं। आपको सोचने, डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपके अंदर भरपूर होगा। आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी कि दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे। आपको अपने वाणी से किसी को वश में कर लेंगे आप। इतनी आपके मधुरता, इतनी आपके प्रवीणता आ जाएगी आपके सोचने, समझने और वाणी में। आप बिगड़े काम को बना सकते हैं। बुध की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए हम कौन सा उपाय करें ये भी बताऊंगा। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से कैसे बचें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और साथ ही साथ एक एक चीज का हम विश्लेषण करेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा और आपका पारिवारिक संबंध, लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले गुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में है, जो 18 अक्टूबर को वो आपके सेकेंड हाउस में अर्थात कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय है। गुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में है और 18 अक्टूबर को सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होने वाला। सेकेंड हाउस है धन का। आपके धन की वृद्धि होगी, धन इकट्ठा होने लगेगा। देखो, इनकम होता है, खर्च होता है, आय खर्च होते हैं और आय और खर्च से जो बैलेंस होता है वो धन इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर जब धन एकत्रित होने लगे, अर्थात आपका आय में वृद्धि हो रही है और खर्च में कमी हो रही है, दोनों चीज होता है। तो यहाँ पे दोनों स्थिति आपके लिए बन रही है। बहुत ही उत्तम समय है अक्टूबर का महीना। सगे संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप यदि अपने वाणी पर नियंत्रण करते हैं और गुरु बृहस्पति जा रहे हैं, ऑटोमेटिक होगा। बुध आपके स्वामी ग्रह है, वो बुद्धि, विवेक, कुशलता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे स्थिति में जो गीतकार हैं, जो अपने स्पीच देकर इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। वे अपने समाज में, अपने कैरियर में मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है।
पांचवी दृष्टि जो पड़ेगी 18 अक्टूबर को गोचर कर जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में। वहां से आपका उनका आपके सप्तम भाव को देखेंगे। जैसे ही सप्तम भाव को देखेंगे, गुरु की दृष्टि जहां जाती है वो पवित्र कर देती है, शुभ परिणाम में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पर यदि कोई मामला यदि आपका कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगा। ऋण उधार लिए हैं, धन इकट्ठा होगा, आप ऋण को चुकता कर पाएंगे। और यदि किसी को ऋण दिए हुए हैं वो आपको मिलेगा, वो आपको प्राप्त होगा। शत्रुओं को पर आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने से आपका शत्रुओं का नाश होगा। क्योंकि गुरु क्या होते हैं, सभी को जहाँ पे दृष्टि पड़ती है उसको शुभ परिणाम में बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सातवीं दृष्टि जो गुरु के पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, और गुरु की जब अष्टम भाव पे पड़ती है तो आपका जो कोई धार्मिक यात्रा करेंगे, लंबी यात्रा होगी, दुर्घटनाएं होने की संभावना जहां बन रही थी वो खत्म होगा। आप यदि यात्रा करते हैं, वाहन चलाते हैं, जरूर सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके संकट मोचक का काम करेगा। आपके सभी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे गुरु बृहस्पति। आपका धार्मिक माहौल बनेगा, परिवार में कोई धार्मिक आयोजन करेंगे, बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। गुरु की जो आखिरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके कर्म पे, करियर पे, व्यापार पर। तो यहाँ पर आपका करियर में ग्रोथ होगा, करियर में एक दृढ़ता आएगी, करियर में पदोन्नति होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति उनको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके धन का प्राप्ति कर सकते हैं, धन का बढ़ोतरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा। अपने बॉस से आपको बहुत ही अच्छा सहयोग मिलेगा। आप अपने कार्यों को समय पर निष्पादन करने की क्षमता रखते हैं। बुध जो आपके स्वामी ग्रह है अभी कन्या राशि में है, 2 अक्टूबर को वो गोचर कर जाएंगे तुला राशि में, जो आपका होगा पंचम भाव। विद्यार्थी जो परीक्षा एग्जाम दे रहे थे, सक्सेस नहीं हो रहे थे, अब यहाँ पर उनकी सफलता मिलेगी। संतान की प्राप्ति का योग बन रहा है। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं और बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, यह अक्टूबर का महीना उनके लिए शुभ साबित होने वाला है। विदेशों में पढ़ रहे विद्यार्थी या दूसरे राज्य में जाकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, म्यूजिशियन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को उनको अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगा। अपने मन वांछित फल प्राप्त करेंगे। बहुत दिनों से कोशिश किया हुआ परिणाम अभी मिलने वाला है। यह समय आ गया है परिणाम प्राप्त करने का। आपको दोनों हाथ से पकड़ने की जरूरत है। यहाँ पर घबराए नहीं, आपको धैर्य बना रखे। अक्टूबर महीना आपको सब कुछ देने वाला है। देवी माँ आपके ऊपर मेहरबान है। अब बात करेंगे बुध को जो 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि जो है जब तुला राशि में गोचर कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, ऐसे में उनकी स्थिति जो होगी वो आपके आय लाभ पे पड़ रहा है, आपके 10वें भाव पे पड़ रहा है दृष्टि। और 10वां भाव होता है आय का, लाभ का, अर्थात आपको इनकम के नए नए स्रोत मिलेंगे और उससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं, कोई वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, और अपने भौतिक जीवन में आपको सुखों की वृद्धि होगी और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पिता का प्यार प्राप्त होगा, और पिता के सहयोग से आप बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देंगे। बड़ों और पिता का सहयोग प्राप्त हो, इसके लिए आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनको हर चीज़ समय पर प्राप्त कराएं, सुख सुविधा दे। यदि पिता माता का सेवा करते हैं तभी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है, सभी के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ख्याल रखना है उनका, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से आज जहाँ तक पहुँचे हैं, यह
आगे तक लेकर जाएगा और वह सब कुछ प्राप्त करने वाले अक्टूबर का महीना जो वर्षों से लगभग 2.5 वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे वो अक्टूबर का महीना देने वाला है। स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा, गुरु की कृपा प्राप्त है आपको, बुध और सूर्य की कृपा प्राप्त है। यहाँ पर छोटी छोटी जो उदर विकार है इसको ध्यान रखें, एसिडिटी, हाइपरटेंशन ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करे, क्योंकि राहु जो है आपके 9 भाव पे है, भाग्य के भाव पे है, यहाँ पर धर्म का भाव पर है, यहाँ पर आपका रास्ता भटकाने की कोशिश करेगा। आप अपने घर में धार्मिक आयोजन करते रहें और अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते रहें, बड़ों का सहयोग प्राप्त हो, उनका ख्याल रखें, छोटे भाई बहनों का प्यार प्राप्त हो, उसका भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। अभी वह समय आ गया है कि जो आपको मैं उपाय बता दूं कि जिसे करने से आपका अक्टूबर का महीना सर्व सिद्धि योग प्राप्त कराए। आपके स्वामी ग्रह है बुध, गणपति की पूजा आराधना करना, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आपके जीवन में एक सब कुछ देने वाले होंगे। आप भगवान गणपति की पूजा गणपति मंदिर में जाकर ओम गण गणपते नमः एक माला 108 बार पाठ करें और प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करें और पीले वस्तुओं का दान करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। साथ ही साथ आपको गुरु बृहस्पति की पूजा आराधना प्रत्येक गुरुवार को गुरु मंत्र है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः एक माला 108 बार करें। यदि ऐसा करते हैं तो अक्टूबर महीना आपके लिए सर्व सिद्धि योग बनेगा। ओम नमः शिवाय।